आज ये एनपीओ का बड़ा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर सारी चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ दे रखी है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दे रखी है, जो आउटस्टैंडिंग थी, इसको ड्यू को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर की दे रखी है और ये करंट ईयर के अमाउंट दे रखे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी दे रखी है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी दे रखा है। इसके साथ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स दे रखे हैं और बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सारा आपके आइटम दे रखे हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि रामाकृष्णा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ एज एट दैट डेट। तो बैलेंस शीट तो दोनों ही बनेगी, ठीक है, चाहे बोलिए चाहे नहीं बोली, क्योंकि कैपिटल फंड तो आपको निकालना ही होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो छोटा कर देते हैं और अब यहाँ पे बनाते हैं बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ देखो, यहाँ बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 और एक 2019 की बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लेते हैं। और एक बैलेंस शीट और बना लेते हैं यहाँ पे एज ऑन 30 क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है एज ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन बड़े वाले आसान होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। ये जितने भी एडजस्टमेंट्स आपकी दे रखी हैं इनका ट्रीटमेंट करो, ठीक है जी। सबसे पहले पिछले साल की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो मैं मान के चलता हूं कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग इस साल रिसीव हो गई होगी। बेटा यहाँ पे इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन लिखोगे आप, ठीक है। इनकम साइड पे क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट दे रखा है बाय सब्सक्रिप्शन में, ये देखो 4,79,960। तो यहाँ देखो बाय सब्सक्रिप्शन 4,79,960 है ना। बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इसमें से लेस कर दो क्या, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग, लेस कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 की, ठीक है जी। 2018 की कितनी है भैया, 2400 ये दे रखी है, ठीक है। 2400 माइनस हो गए। इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2800। भैया ये करंट ईयर के अमाउंट से आउटस्टैंडिंग क्या है बेटा, इस साल की आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने आपको बोला था पैसा आए चाहे ना आए, ऐड तो आप करोगे। ये पिछले साल का पैसा इस साल मिल गया होगा, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, मिलनी थी मिली नहीं थी, तो इस साल मिल गई होगी। फिर इस साल की भी आउटस्टैंडिंग है, देखो पिछले साल का पैसा तो हम इसमें लिख नहीं सकते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं क्या, नहीं लिख सकते, मैं आपको समझा चुका हूं पहले। तो बेटा वो अमाउंट तो हमने माइनस कर दिया जो पिछले साल का मिला हमें, और इस साल वाला क्या करेंगे, ऐड। चाहे हमें मिला नहीं है बट फिर भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, ये 2800 दे रखा है। अब देखो पिछले साल एडवांस मिला हुआ, किस साल के लिए, इस साल के लिए, तो पिछले साल के एडवांस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पिछले साल का एडवांस दे रखा 640 और इस साल का एडवांस क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं। तो लेस कर दो, और सॉरी ऐड करो पहले पिछले साल का एडवांस 2018 कितना आ गया 640 और इस साल का एडवांस लेस कर दोगे, क्योंकि ये इस साल मिला तो जरूर है पर इस साल का पैसा है क्या, ये नहीं है, तो भैया माइनस करने में भलाई है। क्लियर है बात। तो अब जो है इसका आंसर आ जाएगा 4,80,000। क्लियर बात।
साथ ही साथ आपने ये नहीं करना कि पहले इसको बना लिया फिर साथ ही साथ बैलेंस शीट्स बना लो। देखो इस साल की बैलेंस शीट में इस साल क्या अमाउंट आएंगे, देखो इस साल क्या आउटस्टैंडिंग, इस साल का एसेट है, इस साल क्या आउटस्टैंडिंग मिलनी है, मिली नहीं है, एसेट है, अगले साल मिलेगी, ठीक है 2800 आ जाएंगे। अच्छा ये इस साल का एडवांस है, ये लायबिलिटी है क्योंकि हमें सर्विस अगले साल देनी है, इसके बदले में 1000 रुपए। क्लियर है बात, 2800 और 1000। अब इसके बाद यहां देखो आप पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है 2400, पिछले साल की बैलेंस शीट में लिख दो एसेट्स में, ये पिछले साल क्या बन रही है, और पिछले साल की एडवांस पिछले साल की लायबिलिटी है 640 एडवांस कुछ। कोई दिक्कत बेटा इतने में, कोई दिक्कत किसी प्रकार की बता दो बेटा। हमेशा ऐसे पोस्टिंग करना, कभी भी आप ऐसे करोगे ना, पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, फिर ओपनिंग बना लेंगे, फिर साथ साथ बनाओगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एक भी आइटम छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगला दे रखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। देखो भाई यहाँ पे बाय मेडिसिन दे रखी है 3,05,900, ठीक है। तो बेटा आप क्या करोगे मेडिसिन के केस में, 2 मेडिसिन 3,05,900। अब एक बात बताओ, कुछ सामान पिछले साल का पड़ा हुआ था, यूज तो तुमने इस साल किया ना, तो उसको ऐड कर लो पहले, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब वो दे रखा है एडजस्टमेंट में कितना 88,100। अच्छा एक बात बताओ, ये सारा सामान आपने खरीद लिया इस साल, इसमें से कुछ सामान यूज नहीं हुआ, तो इस साल का खर्चा है ही नहीं। अगर वो यूज हुआ ही नहीं है तो क्या वो इस साल का खर्चा है, वो इस साल का खर्चा ही नहीं, तो माइनस कर दो क्या 97,400। ठीक है, क्लियर है बात। फाइनल अमाउंट जो है बाहर लिख देंगे। अब देखो जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का एसेट है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का एसेट है, पिछले साल की बैलेंस शीट यही ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन या स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख लो। कितना है स्टॉक ऑफ मेडिसिन पिछले साल का 88,100, और इस साल का स्टॉक कितना हो, इस साल का एसेट है 97,400। यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 97,400। क्लियर है बात। अब देखो बेटा आगे, इसके बाद दे रखी है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स 2,12,000 थी स्टार्टिंग में। बेटा यहाँ देखो और इक्विपमेंट खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है 1,50,000। यहाँ पे देख लो कोई बेचा है, कोई नहीं बेचा, कहीं बेचा हुआ है, रिसीट आएगी तभी तो मतलब होगा कि बेचा है, ठीक है। 2,12,000 रुपए का स्टार्टिंग में था, 1,50 का खरीद भी लिया, तो 362 का होना चाहिए भाई। आपके पास स्टार्टिंग में 2,12,000 का था, यहाँ पे इक्विपमेंट था आपके पास 2,12,000, ठीक है जी। और आपने क्या करा 1.5 लाख का और खरीद लिया, ठीक है। तो आपके पास जो इक्विपमेंट फाइनल बैलेंस शीट में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2,12,000 प्लस में 1,50,000। एक 1,50,000 यानी आपका होना चाहिए 3,62,000।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे लिख रखा है 3,16,000, यहाँ पे कितना लिख रखा है बेटा 3,16,000। अब होना कितना चाहिए भैया हिसाब से तो, और दे कितना रखा है 3 लाख, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब तो बचे हुए जो 46,000 है वो क्या है डेप्रिसिएशन, देखिए आपने है नहीं तो वैल्यू कैसे करनी फिर, ये हिडन डेप्रिसिएशन है। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाना चाहिए एक्सपेंडिचर में, कितना आ जाएगा 46,000। क्लियर है। सिमिलरली देखो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, पहले कितनी दे रखी है 4 लाख, तो बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है 3,80,000, कितनी दे रखी है 3,80,000, 4 लाख की पहले थी अब 380 दे रखी है, तो 20,000 का क्या है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे नहीं भी दिखाना मत दिखाओ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। चलिए 20,000 रुपए, सारी एडजस्टमेंट हो गई, डबल डबल पोस्टिंग भी हो गई है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो कैश इन हैंड है इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख देते हैं, कि कौन सी बैलेंस शीट में आएगा ओपनिंग में, कैश 71,300। अभी और देखो सब्सक्रिप्शन हो चुका है, डोनेशन दे रखे हैं 1,45,000 की, जनरल डोनेशन है ना, इनकम साइड पे आएगा, डोनेशन कहाँ आएगा इनकम साइड पे। ठीक है जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 70,000 रुपए, इंटरेस्ट दे रखा है 70,000 रुपए जो कि 7% के बराबर है, तो इससे पूरी साल की इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। देखो ना इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई इन्वेस्टमेंट तो होंगी, उस पर ही तो मिल रहा है। अब एक बात बताओ 70,000 रुपए किसके बराबर है 7%, 7% को 7/100 लिख लो, ऑफ कोई एक्स इन्वेस्टमेंट है आपकी, भाई कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट है उस पर 7% इंटरेस्ट मिलता है जो कि 70,000 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए 10 लाख। अब एक बात बताओ इस साल कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है नहीं खरीदी, यानी ये पिछले साल की थी, तो यहाँ पे देखो बेटा 7% जो इन्वेस्टमेंट है यानी आएगी, क्यों नहीं आएगी, पिछले साल थी तभी तो बेटा इंटरेस्ट मिला है, खरीदे तूने इस साल है नहीं, स्टेटमेंट में कहीं दिखाई दे रही है इन्वेस्टमेंट, नहीं दिखाई दे रही, यानी पिछले साल थी। और देखो बेटे यहाँ पे इस साल भी होगी, फिर बेची तो आज भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे इनकम साइड पे इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे देखा प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ठीक है, तो इसको आप इनकम साइड पे लिख लो 1,04,500, ठीक है जी। यहाँ पे ये इनकम साइड है, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो कितना है 1,05,000 कितना है 1,04,500, ठीक है जी, क्लियर है बात। अब दूसरी साइड पे आ जाओ बेटा, कोई डाउट इसमें अभी तक, बहुत ही अच्छी बात है।
डॉक्टर की ऑनरेरियम ये एक तरह की सैलरी होती है। ये क्या होती है बेटा? एक तरह की, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, आपकी गलत थी आपके पेपर में। कितना? डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000। क्लियर है बात? इसके बाद यहाँ पे सैलरी दे रखे हैं 2,75,000। टू सैलरी 2,75,000। इसके बाद यहाँ दे रखा है पैटी एक्सपेंसेस 4610। ये सभी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कितना दे रखा है? 4610। इसके बाद देखो यहाँ पे ये तो हो गया एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 7500। ठीक है जी। और यहाँ पे हो जाएगा 2 और कुछ बचा नहीं। अच्छा बस लास्ट में कैश इन हैंड बचा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 37,750। ठीक है जी। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैपिटल फंड निकालेंगे। ठीक है भाई, टोटलिंग करो जरा इस साइड में। इस साइड का टोटल कर लो। 10 और 4 14 लाख। 14 लाख और 2 लाख 16 लाख। 16 लाख और 1 लाख 17 लाख। 17 लाख 17 लाख और 70,000। 17,71,800। यही आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 17,71,160, मतलब 800 ही आएगा यहाँ तो। 17,71,160 आ जाएगा आपका क्या? कैपिटल फंड। इतना ही आएगा बेटे? इतना ही आ रहा है। कैलकुलेशन ठीक है बिल्कुल? ठीक है। अब देखो बेटा 1773800 आ रहा है। 177 देखो यही आ रहा है। देख लो एक बार। कैपिटल फंड सही आ रहा है? आ रहा है? ठीक आ रहा है? नहीं 73 है। तो बेटा ये कैलकुलेशन चेक करो प्लीज जल्दी से। कैलकुलेशन चेक करो। तो अभी आपका 17,73,800 है यहाँ का टोटल। एंड उसमें से अगर आप 640 माइनस कर दोगे तो बनेंगे 70,73,160। और टोटल यहाँ पे लिख देंगे 73,73,800। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे अब हम इनकम और ये एक्सपेंडिचर साइड पे टोटल कर लेंगे। यहाँ पे टोटल कितना है? यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? बता दो, सारा टोटल कर लो गाइस। यहाँ देखेंगे इस साइड का टोटल आ रहा है 7,99,500। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 7,39,710। तो बैलेंसिंग फिगर बचेगी सरप्लस 59,790। अब आपने क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले यहां से उठाना है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड है 1,77,000 सॉरी 17,73,160 रुपए। ऐड कर दो सरप्लस 59,790।
59,790 ये टोटल कर देते हैं। इसका टोटल आ गया 18,32,950। तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 18,33,950। यही आ रहा आंसर। बैलेंस शीट का टोटल 18,33,950। हाँ सही आ रहा। इस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो इस साइड का टोटल भी यही आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन कैसा है, एकदम करेक्ट है। ठीक है गाइस, तो एकदम अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है गाइस, जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।